अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर रियाज है और मैं पिछले 5 साल से ई कॉम्पल्स एजेंसी में काम कर रहा हूँ। एज अ सीनियर मैनेजर मैं होलसेल डिपार्टमेंट को लीड करता हूँ। आइए जानते हैं बेसिकली होलसेल होता क्या है। होलसेल बेसिकली ऑलरेडी जो ब्रांड्स प्रोडक्ट्स लिस्ट होती हैं, रैंक होती हैं, उनको हम रीसेल करते हैं। मसलन जो ब्रांड हैं जिनकी पहले से ऑलरेडी रेटिंग रिव्यूज बहुत ज्यादा है, जिनकी सेल्स बहुत ज्यादा है, हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को रीसेल करते हैं, उन्हीं लिस्टिंग को मीटू करते हैं, उन्हीं ब्रांड्स को मीटू करते हैं। इसको सिंपल और सादा अल्फाज में हम होलसेल कह सकते हैं। होलसेल की शॉर्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो ऑलरेडी ब्रांड रैंक है उनको रीसेल करना होलसेल कहलाता है। लोगों का क्वेश्चन है कि होलसेल और प्राइवेट लेवल में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। होलसेल में हम ऑलरेडी जो ब्रांड रैंक होते हैं, जिनकी रेटिंग्स रिव्यूज बहुत हाई होती हैं, जिनकी सेल्स बहुत हाई होती हैं, हम उनको रीसेल करते हैं। इसमें कम इन्वेस्टमेंट में कम टाइम में ये स्टार्ट हो जाती हैं। और दूसरी तरफ प्राइवेट लेवल की तरफ हम देखें तो प्राइवेट लेवल में आप प्रॉपर अपने एक ब्रांड को लॉन्च कर रहे होते हैं, ब्रांड ओनर होते हैं, प्रॉपर उसका सेटअप है, प्रोडक्ट्स को लाइव करना, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट करना और अपने ब्रांड को खुद मैनेज करना। प्राइवेट लेवल एक लेंथी प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है। प्राइवेट लेवल के अगर मध्य मुकाबिल देखा जाए, होलसेल एक शॉर्ट टर्म बिजनेस मॉडल है और आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है। आइए हम अब प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं कि हम होलसेल स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इसके 3 स्टेप हैं। रीसेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लॉन्च होती हैं उन्हीं ब्रांड्स को मी टू करके हम अपनी प्रोडक्ट्स को रीसेल करते हैं। दूसरा जो इसका स्टेप है वो डायरेक्टली परचेजिंग विद ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अ होलसेलर के हम ब्रांड्स को हंट करते हैं, उनसे मी टू करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तीसरा स्टेप इसका है वो सेलिंग ऑन Amazon बाय मी टू विद एग्जिस्टिंग लिस्टिंग एंड ब्रांड्स। जो ऑलरेडी ब्रांड्स रैंक होते हैं, जो लिस्टिंग रैंक होती हैं, हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को दोबारा से मी टू करते हैं, उन्हीं को दोबारा से रीसेल करते हैं। आइए चलते हैं सेकंड स्लाइड की तरफ। व्हाई वी प्रेफर होलसेल। होलसेल हम प्रेफर क्यों करते हैं? सिक्योर एंड लेस रिस्की मॉडल। एक तो ये सिक्योर है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम होलसेल स्टार्ट क्यों करते हैं। ये सिक्योर है और कम रिस्की मॉडल है कि इसमें रिस्क नहीं है। सेकंड स्टेप इसका जो है वो जनरेट अ प्रॉफिट एंड सेल्स इन शॉर्ट टाइम, के प्रॉफिट को जनरेट करते हैं हम और सेल्स लाते हैं शॉर्ट टर्म में, मुख्तसर से टाइम में हम प्रोडक्ट्स को लाइव करते हैं और लाइव करने के बाद प्रोडक्ट्स की सेल्स आती हैं और प्रॉफिट जनरेट होता है। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो ये कि स्टार्ट विद लेस इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट भी है, लाइक इफ यू हैव ऑल डॉक्यूमेंट यू कैन स्टार्ट होलसेल विद $3 to $5K। फोर्थ स्टेप इसका जो नो नीड ऑफ न्यू लिस्टिंग, इसमें आपको नई लिस्टिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। जो ऑलरेडी ब्रांड रैंक है, जो प्रोडक्ट रैंक है, जिनकी सेल्स आ रही हैं, जिनकी प्रॉफिट अच्छा है, आप उन्हीं की लिस्टिंग को मी टू करते हैं। और इसका जो लास्ट एंड 5 स्टेप है वो नो नीड ऑफ एनी पीपीसी रैंकिंग एंड ट्रेडमार्क एंड ब्रांड रजिस्ट्री, कि इसमें हमें किसी पीपीसी की जरूरत नहीं होती है, किसी ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है। आप सिंपल वे में लिस्टिंग को मी टू करेंगे, मी टू करने के बाद आप एक प्रोडक्ट को उसी को सेल करेंगे जिसके साथ आपने मी टू किया है। जिस ब्रांड को आपने मी टू किया था, परमिशन ली थी, लेने के बाद उसकी प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे थे, आपने उस पर कोई एक्स्ट्रा कहले के पीपीसी रन नहीं करनी है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है। हम इसलिए आपको प्रेफर करते हैं कि नो न्यू लिस्टिंग, नो पीपीसी, कम इन्वेस्टमेंट में आप इजीली होलसेल स्टार्ट कर सकती हैं। अब बहुत से कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का या जो खुद अमेज़न पर बिजनेस करना चाहते हैं वो पूछते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्टार्टिंग होलसेल अ सेलर मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए? मैं पहले तो आपको कहूंगा कि आपके पास फर्स्ट है जो LLC होनी चाहिए। अगर आप US मार्केट में काम कर रहे हैं, अदर मार्केट्स में लाइक UK है, US है, कनाडा है, UAE है, जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं उसके आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। जैसे यूके में LTD है, USA में LLC है, UAE में ट्रेड लाइसेंस है। इसी तरह अदर मार्केट्स का भी अपने के लिए के रिक्वायरमेंट्स है, अपने डॉक्यूमेंटेशन है जो आपके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। आपके पास वो होंगे तो आप होलसेल कर सकेंगे। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट मिनिमम से मिनिमम 3 to 5K होनी चाहिए, ताकि आप इजीली 2 or 3 SN के साथ प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सको, न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ जा सको। उसके बाद आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी जब आप LLC क्रिएट करते हैं या किसी एजेंट से आप LLC क्रिएशन करवाते हैं तो वो 7 डिफरेंट स्टेट्स के आपको LLC और रीसेलर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली स्टेट्स में आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, मोस्टली स्टेट में आपको पेड करना पड़ता है, कि परचेज करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास प्रोफेशनल वेबसाइट होना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी ब्रांड के साथ मी टू करते हैं तो वो आपसे इन
डॉक्यूमेंट्स की जो मैंने आपको बताए हैं वो आपसे पूछेगा। तो आपके पास LLC होना जरूरी है, रीसेलर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, प्रोफेशनल वेबसाइट होना आपके पास जरूरी है। लास्ट स्टेप है कि आपके पास जो प्रोफेशनल ईमेल और सेलर अकाउंट, अगर आपके पास प्रोफेशनल ईमेल होगी तो उस ईमेल पर आप अपना प्रोफेशनल सेलर अकाउंट बना सकते हैं, जिसे आप सिंपल वे में बिजनेस अकाउंट भी कह सकते हैं। दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट। होलसेल में आप बिजनेस अकाउंट के साथ काम करते हैं, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो आपसे ये रिक्वायरमेंट्स पहले से ही मांगते हैं। वो कहते हैं कि आप पहले ये रिक्वायरमेंट हमें दें, उसके बाद आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको तीसरी स्लाइड की तरफ लेकर चलता हूँ। अब आते हैं हम क्राइटेरिया की तरफ। जब हम एक प्रोडक्ट हंट करते हैं या ब्रांड हंट करते हैं, हम क्राइटेरिया पुट करते हैं, क्राइटेरिया लगाते हैं। उस क्राइटेरिया के मुताबिक हम अपने ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को निकालते हैं या ब्रांड्स को निकालते हैं। सबसे पहला इसमें जो स्टेप है BSR, स्टैंड फॉर बेस्ट सेलर रैंक। ये मिनिमम जितना कम होगा उतने ही बेनिफिट्स आपको होंगे या आपके क्लाइंट्स को होंगे, कि जितना कम होगा उतने ज्यादा ऑर्डर आएंगे। ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी ऑर्डर की शरह को या सेल की शरह को। बेस्ट सेलर कम होने का मतलब ज्यादा ऑर्डर आना, ज्यादा प्रोडक्ट्स की सेल होना। सेकंड स्टेप है कि हमें तो अब पता चल गया है कि करंट सिचुएशन में जो भी प्रोडक्ट है या जो भी ब्रांड है उसका बेस्ट सेलर रैंक ही है। अगर हम उसकी पास्ट की हिस्ट्री को देखें या उसकी हिस्ट्री को देखें तो हम 90 डेज का बेस्ट सेलर रैंक चेक करते हैं कि वो ना ज्यादा अप हो ना ज्यादा लो हो। अगर ज्यादा अप हो जाएगा तो इससे हमारी सेल बहुत कम आएंगी। तो कोशिश करें जब आप 90 डेज का बेस्ट सेलर रैंक चेक कर रहे हो, उसमें आपने करना ये है कि उसको कंसिस्टेंटली लेकर चलना है। ये नहीं है कि अप एंड डाउन हो रहा है, सेल कभी कम आ रही है कभी ज्यादा आ रही है। तो इस तरह की सिचुएशन से आपने बचना है, इस तरह की सिचुएशन में नहीं जाना है। थर्ड चीज आती है वेरिएशन। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि वेरिएशन भी दो तरह की होती है। कुछ वेरिएशन होती है कलर्स की, कुछ होती है साइज एंड डिमेंशन की। आपने सबसे पहले तो उस वेरिएशन के साथ जाना है जो सबसे ज्यादा सेल हो रही हो। आपने वो एसन कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है जिसकी सेल्स कम हो। वेरिएशन आपने वो सिलेक्ट कर ली तो आपके कह लेके जो सेलिंग की या फिर प्रोडक्ट्स ऑर्डर की शरह वो बहुत कम होगी। आपने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है कि जिस वेरिएशन के साथ मैं जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है या वो सबसे ज्यादा सेल होने वाला एसन है। उसके बाद हम चलते हैं न्यू सेलर की तरफ कि न्यू सेलर कितने होने चाहिए। अब जितने ज्यादा कंपेटिटर होते हैं उतनी ज्यादा सेल डिवाइड होती है। मेरी एडवाइस है वो ये है कि जितने कम सेलर होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होगी। आपको ज्यादा चांसेस मिलेंगे बाई बॉक्स मिलने के, ज्यादा चांसेस मिलेंगे प्रॉफिट जनरेट करने के। तो मिनिमम से मिनिमम जो मैं प्रेफर करता हूँ वो कहता हूँ कि 3 FBA सेलर होने चाहिए अगर आप FBA कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह FBM कर रहे हैं तो FBM में भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपके 3 सेलर होने चाहिए। लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि FBA या FBM क्या होता है। FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon, FBA फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर सेल बहुत ज्यादा हाई है और प्रॉफिट हाई है, रिव्यू रेटिंग्स हाई हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 15 to 20 के अराउंड अबाउट। इससे ज्यादा में ना जाइएगा क्योंकि जितने ज्यादा कंपेटिटर होंगे उतनी ज्यादा आपकी सेल डिवाइड होगी। उसके बाद रेटिंग की तरफ आते हैं। जाहिर सी बात है कि आप जब भी कोई भी चीज परचेज करते हैं ऑनलाइन की दुनिया में, लाइक आप Amazon से परचेजिंग कर रहे हैं, दराज से कर रहे हैं, शॉपिफाई से कर रहे हैं या टिकटॉक शॉप से कर रहे हैं, तो आप पहले उसके रिव्यू रेटिंग्स देखते हैं। तो आपने जाकर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव रेटिंग हुई, 4+ रेटिंग हुई, आप उसको जाकर परचेज करते हैं। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि रेटिंग्स रिव्यूज को पहले अच्छी तरह पढ़ें जब भी कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 4+ रेटिंग के साथ जाएं। उसके बाद रिव्यूज की बात आ जाती है कि रिव्यूज कितने होने चाहिए। ब्रांड है उसकी ऑलरेडी रेटिंग्स बहुत ज्यादा होती है, उसकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है। अगर आप उसको मी टू कर रहे हो तो आप पहले से ही उसकी रिव्यूज रेटिंग्स चेक कर लेते हो। अगर आपने उसकी रिव्यूज रेटिंग चेक की है और उसके बाद आपने उसकी प्रोडक्ट्स को निकाला है, निकालने के बाद आप उसकी प्रोडक्ट्स की रिव्यू रेटिंग चेक कर रहे हैं, अगर आपके पास 100 रिव्यूज हैं और वो पॉजिटिव रिव्यूज है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो रिस्क है उससे जितना ज्यादा बचा जा सके बचना चाहिए, ताकि आपको या आपके क्लाइंट को इससे फायदा हो। ये हो सकता है कि अगर आपने रिव्यूज कम देखे हैं कि उसके रिव्यूज थे 50 थे या 60 थे या 70 थे, हो सकता है उसमें नेगेटिव रिव्यू की शरह ज्यादा हो। इन चीजों को देखते हुए मैं कहता हूं कि कम से कम 100 रिव्यूज होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। उसके बाद
नेट मार्जिन की भी बात करते हैं कि नेट मार्जिन कितना होना चाहिए। नेट मार्जिन की बात करते हुए मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा इन होलसेल, किसी भी ब्रांड को आप हंट कर रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को हंट कर रहे हैं या किसी भी सप्लायर के साथ जा रहे हैं, तो अपनी ओवरऑल कॉस्ट निकालने के बाद, ऑल एक्सपेंस इंक्लूड करने के बाद आपका जो मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट है वो 3 to 4 होना चाहिए, ताकि जब आपके कंपेटिटर आपके साथ अकेले के मुकाबला करे या आपके कंपेटिटर आपके साथ बाई बॉक्स या प्राइस वार करें, बाई बॉक्स रोटेशन की तरफ आए या प्राइस वार की तरफ आए, तो आप अगर प्राइस कम भी कर रहे हैं तब भी आपको 2+ का मार्जिन आपकी प्रोडक्ट जब सेल हो रही हो तो आए। तो इसलिए मैं जितने भी मेरे सेलर्स होते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हंट करते हैं, तो मैं उनसे यही रिकमेंड करूंगा कि 3 से 4 का प्रॉफिट हो मिनिमम, मैक्सिमम जितना मर्जी हो सकता है, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपके लिए। आइए चलते हैं अब के टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं। ये एक मैं कहता हूँ कि बैकबोन होती है किसी भी बिजनेस मॉडल के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे आप फिजिकली कर रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो टूल्स का होना जरूरी है। टूल्स में आप कीपा है और हीलियम 10 है। होलसेल में जो मोस्टली मैं 2 यूज करता हूँ। कीपा जो है वो आपको करंट सिचुएशन का बताता है कि करंट सिचुएशन क्या है प्रोडक्ट्स की, उसके बाद 30 डेज का है, 90 डेज का है, 60 डेज का है और 180 डेज का है, 1 ईयर का है। ये आपको उसकी करंट सिचुएशन को बता रहा होता है, उसकी पास हिस्ट्री को बता रहा होता है कि जो आपने हंट किया है, जो आपने एसन को सिलेक्ट किया है, उसकी सिचुएशन क्या रही है, उसका बाई बॉक्स रोटेशन कितनी रही है। इसमें आपको ऑल डिटेल पता चलती है, डीपली एनालिसिस हो जाती है प्रोडक्ट्स की। जब आप एक प्रोडक्ट आपने मैनुअली हंट कर लिया, हंट करने के बाद आपके क्राइटेरिया को मैच कर रही है, उसके बाद हम उसको और ज्यादा डीपली एनालिसिस करने के लिए टूल्स यूज करते हैं। जो टूल्स होते हैं वो आपको मदद करते हैं उसकी पास्ट हिस्ट्री बताने के लिए और आपको करंट सिचुएशन बताने के लिए, ताकि हम जिस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं हमें उसका पास्ट का भी पता हो, हमें उसका करंट सिचुएशन का भी पता हो कि हम इस प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, कहीं हम किसी लॉस की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, या हम इसको लिस्ट करने के बाद किसी ऐसी सिचुएशन का सामना तो नहीं करना पड़ जाएगा कि हमारी लिस्टिंग फ्रीज हो जाए, स्टक हो जाए या हमारी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाए। तो इसलिए मैं टूल्स को बैकबोन कहता हूँ बिजनेस की। अगर मैनुअल हंटिंग करने के बाद आपकी प्रोडक्ट कीपा सिलेक्ट करता है और कीपा के जो आपके सेट्स हैं वो ऑलमोस्ट गुड हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं। टूल्स आपके पास होना जरूरी है। अगर आप मैनुअल हंटिंग कर सकते हैं तो करें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप किसी भी बिजनेस मॉडल में जाएं, चाहे वो होलसेल है चाहे वो प्राइवेट लेबल है, उनके टूल्स की मदद से प्रोडक्ट्स को हंट करें, प्रोडक्ट डाटा को एनालाइज करें और फिर प्रोडक्ट को लिस्ट करें या लॉन्च की तरफ लेकर चलें। आइए मैं आपको बताता हूं कि कीपा के यूज कैसे होते हैं, उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं और हीलियम 10 के यूज क्या है। कीपा प्रोवाइड प्रोडक्ट्स डिटेल, फॉर एग्जांपल इट शो प्रोडक्ट सेट्स, कि आपको ये प्रोडक्ट्स के सेट बताता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको टोटली एनालिसिस करके बताता है। इट शो प्रोडक्ट हिस्ट्री, ये आपको प्रोडक्ट की हिस्ट्री बताता है कि प्रोडक्ट्स की पास्ट में क्या प्रॉफिट था, क्या उसकी सेल्स थी, कितना उसका बाई बॉक्स रोटेशन था, कितनी उसमें प्राइस वार हुई है, अमेज़न खुद उस प्रोडक्ट को सेल करने आया है या नहीं आया है, ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है। टोटल उसकी पास्ट हिस्ट्री को बताता है कि इस प्रोडक्ट की सिचुएशन पास्ट में क्या थी और करंट क्या है इसकी सिचुएशन को क्या लेके ये आपको टोटली एनालिसिस करके बताता है। लास्ट स्टेप अब मैं आपको बताऊंगा इट शो बाई बॉक्स रोटेशन, जो कि होलसेल में मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी रैंक है, उनके अंदर कंपेटिटर हैं, उनके अंदर FBA सेलर हैं, FBM सेलर हैं। तो जब आप एक प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं तो उसकी बाई बॉक्स रोटेशन है वो होना जरूरी है। अगर बाई बॉक्स रोटेशन नहीं होगी तो सिंपल वे में आपकी लिस्टिंग फ्रीज है, आपके ऑर्डर नहीं आ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल फ्रीज है। अगर बाई बॉक्स रोटेशन हो रही है तो आपकी प्रोडक्ट्स पर सेल्स आएंगी, आपको भी आएंगी, जो आपके कंपेटिटर है उनको भी आएंगी। अब बहुत से लोगों का यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा कि बाई बॉक्स रोटेशन होती क्या है, ये कैसे की जाती है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये कहते हैं कि प्राइस वार से हम इसको बाई बॉक्स रोटेशन को लेकर चलते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, रिव्यू रेटिंग अच्छी है, प्लस फिर आपके पास प्रोडक्ट में प्रॉफिट हाई है, तब आप बाई बॉक्स रोटेशन जल्दी से जल्दी विन कर सकते हैं। और तीसरा जो है कि वो शिपमेंट प्लान भी आपका होता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी जल्दी शिप हो रही है कस्टमर तक। अगर कस्टमर तक प्रोडक्ट शिप जल्दी हो रही है, प्रॉफिट आपका सही है और सिंपल अल्फाज में ये कहूंगा कि प्राइस वार आप अपने कंपेटिटर के साथ कर सकते हैं, तो आप सबसे ज्यादा बाई बॉक्स रोटेशन कर सकते हैं। कीपा में आप जाकर चेक कर सकते हैं कि बाई बॉक्स रोटेशन कब और किस तरह से होती है। ये हर मिनट बाद होती है, हर 5 मिनट बाद होती है, हर घंटे में होती है और हर
दिन में होती है। मेरा जो मेन पॉइंट है या मैं जो चीज़ों को एनालाइज करने के बाद देखता हूँ जाकर, वो देखता हूँ बाई बॉक्स रोटेशन कि इस प्रोडक्ट का बाई बॉक्स रोटेशन कितना ज्यादा रोटेट कर रहा है, कितना ज्यादा लोगों पर डिवाइड हो रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक्सटेंशंस की तरफ कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं जो हमको प्रोडक्ट्स के डाटा एनालिसिस करने में आसानियां पैदा करती हैं, प्रोडक्ट्स का हमें स्टॉक्स वगैरह बताती हैं या अदर कंडीशन बताती हैं। उन एक्सटेंशंस की तरफ लेकर चलता हूँ। एक्सटेंशन यूज्ड फॉर होलसेल, जो होलसेल के लिए एक्सटेंशन यूज होती हैं। 3 एक्सटेंशन हैं। सबसे पहले OS उड़ान है, इसको लोग ऑनलाइन सेलर भी बोलते हैं और मैं भी इसको मोस्टली यही बोलता हूँ कि ऑनलाइन सेलर। उसके बाद सेकंड है जो वो स्कैन अनलिमिटेड है और थर्ड है जो फनल गुरु है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लेके सॉफ्टवेयर हैं या एक्सटेंशंस हैं जिनसे आप होलसेल के प्रोडक्ट्स को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ या रिकमेंड कर सकता हूँ कि वो DS Amazon कोई का वो भी आपको शॉर्ट टाइम में प्रोडक्ट्स का बताता है। अब ये हम ऐड कैसे कर सकते हैं या फिर इनको रन कैसे कर सकते हैं, आइए उस तरफ चलते हैं। सबसे पहले OS उड़ान, आप क्रोम वेब स्टोर पर जाएं, जाने के बाद सर्च बार पर OS उड़ान या ऑनलाइन सेलर लिखेंगे, फर्स्ट कॉर्नर पर या फर्स्ट टैब पर आपको ये शो होगा। ऑनलाइन सेलर जब आप क्रोम वेब स्टोर पर जाते हैं, क्रोम वेब स्टोर पर जाने के बाद आप एक्सप्लोर करेंगे, रिसर्च करेंगे ऑनलाइन सेलर, उसको आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब आप प्रोडक्ट हंट करेंगे तो उसको रिफ्रेश करेंगे, ये खुद ही आपके जो सिस्टम के साथ अटैच हो जाता है। ये ऑटोमेटिक कह सकते हैं आप इसको, और आपको प्रोडक्ट की कंडीशन बताता है। अब हम इसमें देखते क्या चीजें हैं, हम इसमें देखते हैं 3 चीजें। सबसे पहले FBA सेलर कितने हैं उस प्रोडक्ट्स के अंदर, दूसरी चीज FBM सेलर कितने हैं उसके, और तीसरी चीज स्टॉक देखते हैं। अगर ये चीजें ओके हैं कि FBA सेलर 3 है और ज्यादा से ज्यादा 20 है, जो लास्ट में मैंने आपको बताया कि एक सेलर कितने होने चाहिए। सेलर कहाँ से चेक होते हैं, वो है OS उड़ान, वो आपको मदद करता है FBA सेलर चेक करने में, स्टॉक चेक करने में, Amazon खुद उस प्रोडक्ट के अंदर है या नहीं है, या फिर ब्रांड डोमिनेंसी के ब्रांड खुद उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है नहीं कर रहा। OS उड़ान आपको इन चीजों के बारे में गाइड करता है। जब आप इसको यूज करते हैं एक प्रोडक्ट हंट करने के बाद, जब प्रोडक्ट पर रन करते हैं इस एक्सटेंशन को, इस सॉफ्टवेयर को, तो आपको ये उसका स्टॉक बताता है, FBA सेलर बताता है, FBM सेलर बताता है, Amazon इस प्रोडक्ट के अंदर है या नहीं है वो बताता है, और एक चीज एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं कि आपको ये रिव्यू रेटिंग भी बताता है। उसके बाद जो स्कैन अनलिमिटेड है, ये आपको क्या बताता है और क्या मदद करता है। स्कैन अनलिमिटेड आपको बताता है कि प्रोडक्ट्स पर कंप्लेंट्स आई हैं नहीं आई हैं। 4th स्टेप है वो DS Amazon क्विक है, इसको आप लास्ट स्टेप भी बोल सकते हैं एक्सटेंशंस का। इसमें हम प्रोडक्ट को जब चेक करते हैं तो ये हमें शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टाइम में प्रोडक्ट के डीपली एनालिसिस करके बताता है मैनुअली। ये हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है क्योंकि जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं, ये बाहर से हमें उसकी रिव्यू रेटिंग बता देता है, उसका बेस्ट सेलर रैंक बता देता है, कैटेगरी बता देता है, उसकी सब कैटेगरी बता देता है, SN है, टोटली कह लेके उसके डीपली एनालिसिस करने के बाद वो आपको शॉर्ट टाइम में, जब शुरू की इसने अपना काम शुरू कर देना है, साथ साथ ये आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल बताता जाएगा कि इस प्रोडक्ट में ये FBA सेलर है, ये FBM सेलर है, और इसका ये बेस्ट सेलर रैंक है, ये कैटेगरी है, इस प्रोडक्ट्स की ये सेल है। कि भाई से आपको बता देगा कि आपको मुकम्मल प्रोडक्ट्स को ओपन करने के बाद नहीं करना पड़ेगा कि उसके प्रोडक्ट्स में सेलर्स कितने हैं, रिव्यू रेटिंग्स कितनी है। बाहर से आपको टोटली डीपली एनालिसिस करके बताता है कि ये प्रोडक्ट्स आपके लिए सिलेक्टेड है या नहीं है। इसका ये काम है और ये आपको प्रोडक्ट हंट करने में मदद देता है और आपके स्पेशल टाइम को बचाता है। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें तो प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले इस एक्सटेंशन को आप अपने क्रोम पर ऐड करें।